Now I'd like to invite Shri Mahesh Patel ji. He's a scientist in NIF. Thank you very much, Dr. Anuradha, for introducing Thank me. you. And I'm happy to share this experience about the grassroots innovations activities being done by NIF at various level. So, in a very brief, आपने mention तो कर दिया. I will use a little bit Hindi because our innovators are also here. So, grassroots innovators are many, and there are many categories. And many words are also prevailing in the society about grassroots innovations. Grassroots innovations by the grassroots people, according to NIF, हम grassroots innovators उनको कहते हैं कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास resources नहीं है. Particularly, we are touching those people who are from the informal sectors. क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उनके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड्स नहीं होता है, पढ़े लिखे कम है, बट दिस पीपल आर वेरी क्रिएटिव एंड उनको जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है तो वो लोग इस प्रॉब्लम को छोड़ते नहीं है. लाइक यू मी एंड ऑल ऑफ अस आर ऑल्सो फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, बट हम लोग उसको भूल जाते हैं. But these grassroots people, they do not forgive and they try to come out with a solution. वो कोशिश करते हैं कि कैसे मैं इसको ढूंढूं. It is also possible कि उनको जो प्रॉब्लम आती है उस तरह के प्रोडक्ट्स या उसके सॉल्यूशंस कहीं ना कहीं अवेलेबल हो सकते हैं, बट दे डू नॉट हैव एक्सेस. तो इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए जब वो इसके बारे में सोचने लगते हैं तो स्लोली they try to find out a solution. और ये solutions according to NIF experience ऐसा होता है कि जिसमें कम से कम रिसोर्सेज लगे हो, कम से कम मेंटेनेंस आए, उसकी कीमत कम हो, ताकि जो कम्युनिटी है, जो इसके एंड यूजर्स है, वो इनको अफोर्ड कर पाए. इसी तरह की एक और कैटेगरी है कि ग्रासरूट इनोवेशन फॉर ग्रासरूट पीपल. तो काफी बार ऐसा भी होता है कि ग्रासरूट इनोवेटर्स किसी एनजीओ के साथ, किसी कंपनी के साथ मिल के कोई ना कोई प्रोडक्ट डेवलप करता है. इसी तरह से एक कैटेगरी है कि जिसको हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स, कि जिनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है बट उनके पास हर्बल जो प्लांट्स हमारे हैं जिसके अंदर से दवाइयाँ बनती है, तो उनकी यूज करके ये हर्बल इनोवेटर जो है वो काफी सारे इनोवेटिव हर्बल फॉर्मुलेशंस डेवलप करते हैं. तो ऐसे तो बहुत सारे वैद्य लोग हैं जो इंडिया एंड ओवरऑल वर्ल्ड हर्बल कम्युनिटीज एंड हर्बल नॉलेज को यूज करके ट्रीटमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं. तो हम लोग हर्बल में हमने जो एक हमारा दायरा बना के रखा है वो है यूनिक प्रैक्टिसेस फॉर द हर्बल इनोवेशन. तो उसके अंदर हम उन इनोवेशंस को लेते हैं कि जो आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा के अंदर ये प्रैक्टिसेस डॉक्यूमेंटेड नहीं है. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये ग्रंथ लिखने के बाद लोगों ने सोचना बंद कर दिया था. तो इस तरह से हम हर्बल में वी हैव लिमिटेड अवर एक्टिविटी फॉर द यूनिक प्लांट रिलेटेड इनोवेशंस. अब बात आती है इनोवेशंस के अंदर एनआईएफ इसमें क्या साइंटिफिक वे में रोल प्ले करता है. तो हम क्या करते हैं कि स्काउटिंग करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, आईपीआर प्रोटेक्शन की भी एक्टिविटी करते हैं और लास्टली इसको बिजनेस डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी के साथ जोड़ने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन एक्टिविटी करते हैं. तो जो एनआईएफ का रोल है कि भाई किसी भी इनोवेटर्स ने कोई चीज बना ली, तो मोस्टली क्या होता है कि इनोवेटर्स के पास रिसोर्सेज कम होते हैं तो वो एकदम क्रूड वे में इसको बनाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ ये एक्स प्रोडक्ट से इतनी एनर्जी बच रही है, या इससे इतनी रोजगारी मिलेगी, या इससे इतना काम होगा. बट व्हेन we have to take this product to the market, we have to validate the claim of the innovators. तो हम लोग इसको साइंटिफिक वे में टेस्टिंग कराते हैं. काफी बार इनोवेटर्स ने प्रोडक्ट तो बना लिया होता है लेकिन उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें इंजीनियरिंग इनपुट्स चाहिए. तो एनआईएफ हियर इज प्लेइंग ए रोल ऑफ ब्रिजिंग दिस गैप ऑफ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सेक्टर्स. हम इन इनोवेशंस के ऊपर जो इंजीनियर्स है, जो साइंटिस्ट है, उनको एंगेज करते हैं, उसकी इंजीनियरिंग लैंग्वेज में डिजाइन करते हैं, उनकी साइंटिफिक वे में टेस्टिंग करते हैं, सो दैट इनोवेटर्स के जो क्लेम है उनको वेरीफाई किया जाए और साथ साथ इसकी एफिशिएंसी बढ़ती है. बहुत बार ऐसा भी होता है कि इनोवेटर्स बहुत सारे फीचर्स एक ही प्रोडक्ट में डालने की कोशिश करते हैं. उनको लगता है कि भाई मैं इस प्रोडक्ट से सारे प्रॉब्लम एक ही बार सॉल्व कर दूं. देन हम लोग इसमें मेंटरिंग करते हैं कि भाई नहीं, सारे प्रोडक्ट्स, सारे फीचर्स एक प्रोडक्ट में आप डाल दोगे तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी. So it is better to develop a different models. And
मार्केट में जो एंड यूजर्स है उनको भी एक रेंज मिल जाएगी। तो रोल ऑफ द NIAP is to bridge this gap between informal and formal science to validate the claim of the innovators. Then we also help this innovator to set up a small companies or small manufacturing unit so that वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह उभर के आए और लोगों तक ये प्रोडक्ट और इनोवेशंस पहुंचे। जहां जहां हमें लगता है कि इनोवेटर खुद एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कैपेबल नहीं है, इन दैट केस वी ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी टू द इंटरेस्टेड एंटरप्रेन्योर और इन इनोवेटर्स को रॉयल्टी मिलती है, टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट होता है। So this is the brief summary about the role played by NIF in bringing these innovations to the communities, to the societies and to the end users. आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जो दीपक भाई व्यास एंड विजय भाई सोलंकी जो हमारे साथ उपलब्ध है, जो अपनी स्टोरी यहाँ पे रखेंगे, तो उन्होंने एक प्रॉब्लम ढूंढा। ये दोनों मित्र थे और अभी भी है और अभी तो जॉइंट पार्टनर है, इनकी कंपनी बनाई हुई है। तो जो दीपक भाई है उनका काम था कि मार्केट से जो हम घर में दिया बाती जो यूज करते हैं, कॉटन विक जिसको कहते हैं, वो मार्केट्स में खरीद से बेचते थे। ऐसा हुआ कि उनको रियलाइज हुआ कि मार्केट में डिमांड काफी है लेकिन सप्लाई कम है। तो उन्होंने इनके ये जो मित्र है उनसे बात की, जो थोड़े इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी एंड रेडियो रिपेयरिंग का काम जानते थे। उन्होंने फिर सोचना शुरू किया, दोनों ने मिल के काफी पैसे लगाए और एक क्रूड मशीन बनाई जिससे कॉटन विक बन सकती है। तो आई रिमेम्बर दोज डेज, मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैं इनके पास 2003 में गया था और उनके घर में जो मशीन थी वो कॉटन की विक तो बनाती थी लेकिन वो पोजीशन में नहीं थी कि उस मशीन को उठा के मैं ऑफिस लाऊं या उसमें हम कुछ भी करने जाए तो मतलब एक टूट जाए, ऐसी कंडीशन में थी। कहीं वायर कुछ लगे हैं, इतने सारे वायर्स लगे, इतने सारे नट्स एंड बोल्ट्स थे। देन वी डॉक्यूमेंटेड दिस इनोवेशंस, मार्केट पे पता किया तो पता चला कि इसकी इस तरह की कोई मशीन नहीं है कि जो छोटी सी मैन्युअली ऑपरेटेड मशीन हो और घर घर में ये मशीन यूज करके लोग कॉटन विक बना पाए। देन वी स्टार्टेड दिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटी। बहुत सारे इसके मॉडल्स बने, टेस्टिंग किया, कुछ लागत कम करने के लिए इसकी कैसे कीमत कम आए उसके लिए उनको इनपुट्स दिए। करीबन 3 साल के बाद एक ऐसी मशीन बनी कि जो कम से कम 2500 रुपये के अंदर एक टेबल टॉप मशीन, जैसे हमारे कंप्यूटर के ऊपर छोटा सा प्रिंटर होता है उसी साइज की एक मशीन बनाई जिसकी मार्केट प्राइस उस टाइम 2500 रुपये हमने रखी थी। और ये 2500 रुपये की इस मशीन को यूज करके घर में महिलाएं रसोई करने के काम और घर का सारा काम करते करते जो स्पेयर टाइम होता है उसमें अगर दिया बाती बनाती है तो 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की डेली वेजेस उनको कमाई हो सकती है। स्लोली एंड स्लोली कुछ ऑर्डर्स आने लगे, हम लोगों ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ इसको नॉलेज को शेयर किया, काफ़ी ऑर्डर्स आए और बहुत सारे फिर लोगों ने जो यूजर्स थे उन्होंने सजेशंस भी दिए इसके अंदर कि भी इसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देन बोथ दिस विजय भाई एंड दीपक भाई ने कुछ चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस की। आज तो उनके पास करीबन 7 से 8 अलग अलग प्रकार की मशीन है। उसमें एक मशीन ऐसी है कि जो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है। एक तरफ आप रुई की जो पूनी आती है उसको इंसर्ट करो तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली वो बाती बन के नीचे नीचे गिर जाती है। करीबन उन्होंने काफ़ी मोर देन 10,000 के ऊपर ये मशीनें बेची है और बहुत सारा सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिविटी की जो हम आज बात करते हैं उसका ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक ग्रासरूट इनोवेटर की प्रोडक्ट एंड यूजर्स के पास पहुंची है। और आज दीपक भाई की जो छोटी सी यूनिट है वहाँ पे भी डेली 100 से 125 महिलाएं खुद काम करती है। साथ में उन्होंने जो मशीनें बेची है करीबन 10,000 मशीन, तो काफी गांव गांव में ये मशीन चल रही है, लोगों को रोजगारी मिल रही है, खास करके महिलाओं को बहुत ही इससे लाइवलीहुड जनरेशन और एडिशनल इनकम जनरेटेड एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं उसका फायदा हुआ है। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ grassroots innovations to bring the inclusivity in the society through scientific value addition and interventions. तो मैं अभी दीपक भाई एंड विजय भाई से कहूँगा कि वो भी अपनी जो बात रखें यहाँ पे। और So before going to विजय भाई और दीपक भाई, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा। बिल्कुल। आप दीपक भाई और विजय भाई तक क्यों पहुंच पाए? क्योंकि आपके एरिया ऑफ विसिनिटी में थे, गुजरात से थे,
आप somehow वो आप तक या आप उन तक पहुंच पाए। तो जो लोग NIF को नहीं जानते, हाँ जी, जो कम्युनिटी के लोग हैं, इनोवेटर्स हो सकते हैं बहुत अच्छे, उनके आइडियाज हैं उनके पास, ग्रास रूट इनोवेटर्स हो सकते हैं, जिनको मेंटरिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जिनको हेल्प चाहिए in terms of validation, in terms of design, development and all, वो लोग NIF तक कैसे पहुंचेंगे? इनके लिए हमारे पास काफी सारे मैकेनिज्म्स है, जिसको हम स्काउटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटी कहती है, जो NIF का एक फर्स्ट नंबर का स्टेप्स है। तो इसमें हमने हर राज्य में, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, उसमें हमने लाइक माइंडेड पीपल ढूंढ के रखे हैं कि जिनको इस तरह के कार्य में इंटरेस्ट है। तो ऑन बिहाफ ऑफ NIF वो लोग अपने एरिया में लोकल मीटिंग्स करते हैं, ऐसे इनोवेटर्स को ढूंढ के हमारे पास भेजते हैं। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हमने कोई फॉर्म आज तक छाप के नहीं रखा है कि आपको इस फॉर्मेट के अंदर ही एप्लीकेशन भेजती है। वी नीड जस्ट नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ द इनोवेटर, उसके बाद हमारा आदमी वहां तक जाता है। दूसरा है कि हम थ्रू आउट द ईयर पूरे इंडिया में लोकल लैंग्वेज के अंदर एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि किसी भी इनोवेटर ने कोई चीज, नई चीज बनाई है, कोई तकनीकी सॉल्यूशन बनाया है, कोई हर्बल चीज बनाई है, तो वो NIF का संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी भाषा में हमें 1 लाइन 2 लाइन ईमेल पोस्ट कार्ड्स के जरिए हमारे तक पहुंचता है। देन हम काफी बार हमारी डॉक्यूमेंट्रीज टीवी एंड जो इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया है, उसमें हम सक्सेस स्टोरी पब्लिश करते हैं। तो वो देख के भी काफी सारे इनोवेशंस एंड इनोवेटर हमारे तक पहुंचती है, ईमेल से भी आती है। काफी बार NIF कुछ प्रोग्राम्स भी करता है गांव-गांव में जाके। हमने जो मोबाइल एग्जीबिशंस वैन वगैरह भी हमारे पास है, जो लेके हम गांव में रूरल एरियाज के अंदर जाते हैं, फार्मर्स मीटिंग्स करते हैं। तो हमारी कोशिश है कि भारत के अंदर जितने भी स्टेट्स है, उसके अंदर जो भी इनोवेटर्स है, उसको हम हमारी सर्विसेज दे पाए। हमारा जो इनोवेशन बाय द चिल्ड्रन, बच्चे की इनोवेशन है, उसके लिए भी हमारा जो इंस्पायर प्रोग्राम है, जो DST का है, उसके अंदर भी NIF एक जॉइंट पार्टनर है। तो बहुत सारी मैकेनिज्म हमने अभी करके रखी है, और भी कोशिश है कि और भी नए नए मोड से हम इनोवेटर तक पहुंचे।